आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हृदय उसको क्लियर करेंगे। वो भी बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी वे में क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे। ठीक, जो हमारा हृदय होता है उसका मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग हृदय को और भी नाम से जानते हैं, जिसका नाम है दिल कहते हैं उसे, और इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं हृदय किस जीव में कितना, जो हृदय होता है उसमें कक्ष कितने होते हैं। जैसे जो ह्यूमंस होते हैं, मतलब मानव होते हैं, उनमें कितना होता है, 4 कक्ष होते हैं। तो वैसे क्या होता है मछलियों में क्या होता है, मेढक में कितने कक्ष होते हैं, इन सबको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मछलियों में। जो मछली होती है वो हमारा जलीय जीव है। तो जो जलीय जीव होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मछली है, उसमें 2 कक्ष होते हैं। एक ऊपर का लिंग हो गया और एक नीचे का, जिसका नाम है निलय। और वैसे क्या है, उभयचर है और सरीसृप है। उभयचर का मतलब ये होता है कि जो जमीन पर भी रहते हो और जो जल में भी रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उभयचर। जैसे कि मेढक हो गया। और सरीसृप होता है। सरीसृप का मतलब क्या होता है, जो रेंग कर चलते हो, उनको क्या कहते हैं, सरीसृप। उनमें जो हृदय होता है, उनमें जो दिल होता है, उनमें 3 कक्ष होते हैं। 3 कक्ष यहाँ पर बना है, आप लोग क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी का मतलब होता है कि जैसे मानव हो गए, ये क्या है, स्तनधारी है। तो उसमें क्या होता है, 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष। तो यही जो 4 कक्ष है, उसी हृदय का हम डायग्राम यहाँ पर देखेंगे। वो भी बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे हम लोग, क्या होता है हृदय, कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हृदय की संरचना एवं कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। मतलब दिल की संरचना कैसी होती है, दिल दिखता कैसे है, काम कैसे करता है, इसका हमारे शरीर में काम क्या है। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा हृदय होता है वो हमारे लेफ्ट साइड, मतलब बाएं साइड में पाया जाता है। ठीक, बाएं साइड में पाया जाता है। वैसे छोटा सा एक मुट्ठी के आकार का हमारा हृदय होता है, एक मुट्ठी के आकार का। और इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। ठीक, अब देख लेते हैं इससे क्या होता है, हमारे पूरे शरीर से जो ब्लड होता है हृदय में आता है, और हृदय से क्या होता है, पूरा ब्लड जो होता है वो पूरे शरीर में जाता है। ठीक, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं हृदय हमारे शरीर से आता किसके माध्यम से है और जाता किसके माध्यम से है, और वो ब्लड आता क्यों है। ये भी तो एक क्वेश्चन होता है कि ब्लड हमारे हृदय में क्यों आता है पूरे शरीर से, जब वो शरीर में है ही, फिर यहाँ पर आने की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किसके माध्यम से आता है और किसके माध्यम से जाता है। तो हम लोग सुने होंगे, एक आर्टरी होती है और एक वेंस होता है, जिसे सिरा कहते हैं और धमनी कहते हैं। जो वेंस होता है उसे सिरा कहते हैं, और जो आर्टरी होती है उसे धमनी कहते हैं। ठीक, जो वेंस होता है मतलब सिरा होता है, उससे क्या होता है, हमारा शरीर का जितना भी ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में आता है। ठीक है, और जो वो ब्लड हमारे शरीर से आता है हार्ट में, वो कैसा होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। और जो हमारा अशुद्ध ब्लड होगा उसका कलर कैसा होता है, मतलब उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग ये समझ गए कि जो ब्लड होता है वो हमारे सिरा के माध्यम से हमारे हृदय में आता है। ठीक, और जो आर्टरी होती है उसके माध्यम से, मतलब धमनी के माध्यम से क्या होता है, पूरा ब्लड जो होता है हृदय से हमारे पूरे शरीर में जाता है। जो ब्लड आ रहा है वो अशुद्ध है, और जो धमनी के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहा है वो शुद्ध है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे शुद्ध होता है, कैसे अशुद्ध होता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है, ऊपरी महाशिरा। ये हमारे हृदय का डायग्राम है, सिंपल सा, आप लोग बनाना सीख लीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे हम क्या होता है हमारे हृदय में, ऊपरी सिरा होता है और निचला सिरा होता है। अभी हमने बताया कि जो स्तनधारी जीव होते हैं उसमें 4 कक्ष होते हैं हृदय के। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष। देखो सबसे पहले क्या होता है, दायां लिंब, यहाँ पर लिखा गया है राइट एट्रियम। दूसरा क्या है, दायां निलय, जिसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक, और यहाँ पर लिखा है बायां अलिंद, मतलब लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद बायां निलय, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 कक्ष हो गया, क्लियर हो गए। अब इनमें क्या क्या होता है, कौन सा ब्लड, अशुद्ध ब्लड किस कक्ष में होता है, शुद्ध ब्लड किस कक्ष में होता है, उसको हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ लिखा है ऊपरी महाशिरा। ऊपरी महाशिरा का मतलब जो ऊपर का सिरा। अभी हमने बताया कि सिरा का मतलब जो होता है वो क्या करता है, हमारे पूरे शरीर से ब्लड को लेकर आता है हृदय के पास। ठीक है, तो वही महाशिरा, महाशिरा का मतलब जहाँ बहुत सारी सिरा जुड़ के
बनती है उसे क्या कहते हैं, महाशिरा। तो ये ऊपर का ऊपरी महाशिरा है। तो अभी हमने बताया शिरा का काम होता है ब्लड को लेकर आना हृदय के पास। तो यहाँ पर ऊपरी महाशिरा लिखा गया है। तो जो ब्लड आएगा ऊपरी महाशिरा के माध्यम से, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है देख रहे हैं आप लोग, यहाँ लिखा है दायां अलिंद। सबसे पहला पार्ट क्या है, दायां अलिंद है। जो यहाँ से ब्लड आया वो क्या है, सबसे पहले कहाँ पहुंचा, दाएं अलिंद में। अब जो ब्लड आया है वो क्या है, अशुद्ध ब्लड है, ठीक। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपस्थित है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है अभी, ठीक है। अब ऊपरी महाशिरा होगा कहाँ से, जैसे हमारा हृदय यहाँ लेफ्ट साइड में होता है, तो हृदय के ऊपर का भाग, मतलब ऊपर से जो शिराएं होंगी उनको क्या कहेंगे, ऊपरी महाशिरा। और हृदय के जो नीचे पैर तक जो शिराएं होंगी उसको क्या कहेंगे, निचला महाशिरा, जो यहाँ पर लिखा गया है। अभी यहाँ पर हमने एरो के माध्यम से दर्शाया है कि मतलब यहाँ से ब्लड क्या होगा, अंदर आएगा, और यहाँ से भी क्या होगा, ब्लड अंदर ही आएगा। ये एरो का निशान क्या हो बता रहा है हमें, ठीक। सबसे पहले क्या हुआ, ऊपरी महाशिरा से और निचले महाशिरा से हमारा ब्लड आया कहाँ, हमारे सबसे पहले दाएं अलिंद में पहुंचा। दाएं अलिंद में क्या हुआ, ये इकट्ठा हुआ, ठीक। यहाँ से जब इकट्ठा होगा तो क्या होगा, जब काफी सारा ब्लड इसमें हो जाएगा तो क्या होगा, इसको जो ब्लड होगा बाहर निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे कोई बैलून होता है, अगर उसमें क्या होता है, हम ज़्यादा वाटर फुल कर देते हैं, मतलब ज़्यादा भर देते हैं, तो क्या होता है, अगर धीरे धीरे अगर हम उसमें पानी की मात्रा बढ़ाते रहते हैं, क्या होता है, वो फट जाता है। तो वैसे ही ये क्या होगा, अगर यहाँ पर ब्लड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, ये रप्चर होने का डर है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही ब्लड आया, एक निश्चित क्वांटिटी होती है, तो यहाँ से क्या हुआ, अगर कोई भी चीज़ अंदर आ रही है तो जब ज़्यादा होगी तो उसको बाहर जाने के लिए कोई ना कोई दरवाज़ा या फिर कोई ना कोई डोर तो ज़रूर होगा। तो वैसे ही यहाँ पर ज़्यादा ब्लड अगर आ गया तो यहाँ पर एक लिखा गया है जिसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक। ये क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, जिसे त्रिदलीय कपाट कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व, वाल्व का मतलब एक दरवाजा टाइप का है, ठीक। जैसे कोई कमरा है, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो जब बेल लगती है, स्कूल में बेल लगती है, तो उनको बाहर निकलने के लिए वही एक माध्यम होता है, वही एक रास्ता होता है, दरवाजा। तो ऐसे क्या होता है, यहाँ पर ब्लड को इस वाले पार्ट में आने के लिए किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, किसी न किसी दौर की आवश्यकता होगी। तो वहाँ पर क्या लिखा गया, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या करती है, जब यहाँ ब्लड की मात्रा ज़्यादा होगी तो यही वाल्व क्या हो जाती है, फट से खुल जाती है, ठीक। यही वाल्व क्या होगी, खुल जाएगी। तो यहाँ से जितना भी ब्लड होगा ये कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, मतलब दाएं निलय में। अभी जो यहाँ पर ब्लड आया है वो क्या है, अशुद्ध ही है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में क्या हुआ, ब्लड आ गया सारा। तो ऐसे जैसे यहाँ पर हमने बताया कि जब ब्लड की मात्रा ज़्यादा होगी तो बाहर निकलने की आवश्यकता है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ब्लड आ गया, तो यहाँ पर भी जब उसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो ब्लड को निकलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक और द्वार, कहीं और से तो द्वार दिख नहीं रहा है, अब ये द्वार क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक। ये ऐसा ही डायग्राम इसका बनाया जाता है कि ऊपर से तो ब्लड आ जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर फिर से पहले वाले कक्ष में नहीं जा पाता है ब्लड, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर जब ब्लड फुल हो गया तो यहाँ पर एक लगा है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, फुफ्फुस जिसे कहते हैं। पल्मोनरी अगर कहीं पर भी वर्ड आ जाए पल्मोनरी, इसका मतलब क्या होता है, किससे संबंधित है, वो लंग्स से, फेफड़े से संबंधित होता है। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, फेफड़ा, ठीक। तो यहाँ पर पल्मोनरी वाल्व लगी है। वाल्व मतलब अभी हमने बताया दरवाजा होता है। तो वो क्या होगा, जब यहाँ पर ज़्यादा ब्लड हो जाएगा तो ये वाल्व अपने आप खुल जाएगी। जब इस पर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, ये खुलेगी। तो ये जब वाल्व खुलेगी तो यहाँ से जब प्रेशर ऐसे दबेगा ये वाला पार्ट, तो क्या यहाँ से सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स के पास, मतलब फेफड़े के पास। अभी हमने बताया पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, फेफड़ा होता है। तो ये वाल्व क्या होगी, खुलेगी, तो यहाँ से सारा ब्लड कहाँ जाएगा, फेफड़े के पास। अभी ये जो ब्लड आया है यहाँ पर और जो जा रहा है फेफड़े के पास, लंग्स के पास, वो कैसा है, अशुद्ध ब्लड है, ठीक। अब जो ब्लड जाता है लंग्स के पास, वो क्यों जाता है, शुद्ध होने के लिए, क्योंकि ब्लड क्या होता है, वहाँ से प्यूरिफाई होता है। और ब्लड हमारे शरीर में दो जगह से शुद्ध होता है। एक तो हो गया हमारा लंग्स, हो गया फेफड़ा, वहाँ से क्या होगा, हमारा ब्लड जो होता है शुद्ध होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, सम्मिलित हो जाती है, मतलब मिक्स हो जाती है। और दूसरा हमारे किडनी होती है। किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर कर देती है, मतलब छान देती है। जैसे हम लोग चाय वाय नहीं छान लेते हैं तो उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बच जाते हैं, तो वैसे क्या होता है, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, उसमें वुमेन्स कैप्सूल होता है जिसे वुमेन्स संपुट कहते हैं। वो क्या करता है, उस
जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, उसको छानता है, उसमें से अपशिष्ट पदार्थ को क्या होता है यूरिन के माध्यम से निकालता है। लेकिन अभी हम किडनी के बारे में नहीं, अभी हम लोग लंग्स के मतलब हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारा ब्लड कहाँ गया, लंग्स के पास, वहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा उस ब्लड में मिल गई, तो क्या हो गया, मिल गई। उसके बाद यहाँ पर देखो ये क्या है, पल्मोनरी वॉल्व लिखा था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, मतलब पल्मोनरी धमनी। ठीक, अभी हमने बताया था सबसे पहले जब स्टार्ट किए थे तो क्या होता, धमनी का काम हमने बताया था कि ब्लड को हृदय से कहाँ लेकर जाना, पूरे शरीर में, और सिरा का काम हमने बताया था पूरे शरीर से ब्लड को कहाँ लेकर आना, हृदय में। अब देखो यहाँ से ब्लड को लेकर कौन जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन अभी हमने इसके पहले भी बताया था कि जो धमनी होती है उसमें शुद्ध ब्लड होता है और जो सिरा होता है उसमें अशुद्ध ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पर क्या होगा, अशुद्ध ब्लड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो अशुद्ध ही है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शनल है, मतलब एक अपवाद हम कह सकते हैं, लेकिन अपवाद नहीं है। तो क्या होता है, ये लंग्स के पास गया, किसके माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स के पास गया शुद्ध होने के लिए। वहाँ से क्या हुआ, ब्लड शुद्ध हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ लगा है, ये वेन्स होते हैं, और वो भी कैसे, पल्मोनरी वेन्स। जहां अभी हमने बताया पल्मोनरी वर्ड जहां आ जाए वो क्या होता है, फेफड़े से संबंधित होता है। तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी था, यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स हो गया। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या था, जो अशुद्ध ब्लड था उसको लंग्स के पास लेकर जाना, फिर जब ब्लड लंग्स के पास गया वहां शुद्ध हो गया, उसके बाद वहां से ब्लड को लेकर कौन आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स लेकर आ रही है। अब यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है लंग्स के पास से वो कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों गैसों को क्या करते हैं हम लोग, ग्रहण करते हैं। तो क्या होता है, बाकी सभी गैसें निकल जाती है, जो ऑक्सीजन होता है वो क्या रहता है, हमारे लंग्स में बचा रहता है। वही लंग्स क्या करता है, हमारे ब्लड में उस ऑक्सीजन को मिक्स कर देता है। तो जब मिक्स हो गया ऑक्सीजन ब्लड में तो क्या होगा, वो शुद्ध हो गया। तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, जब ब्लड शुद्ध हो जाएगा उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक, तो वही क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से क्या होता है, हमारे लंग्स में आता है, हृदय में आता है। ठीक, क्या हुआ, सबसे पहले किस वाले पार्ट में आएगा, बायां अलिंद में, जिसे लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। ठीक, बाएं अलिंद में आ गया। तो यहाँ पर जो ब्लड आया है वो कैसा है, शुद्ध हो गया, क्योंकि वो लंग्स के पास से आ रहा है। उसके बाद जैसे जो प्रोसेस यहाँ हुई थी वही प्रोसेस यहाँ पर होगी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था ट्राइकस्पिड वाल्व थी, त्रिदलीय का पार्ट था, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व है। ठीक, जब यहाँ ब्लड की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये क्या, जब पहले फूलेगा इसमें ब्लड भरेगा, तो जब ये पिचकेगा तो क्या होगा, यहाँ से जितना भी ब्लड है कहाँ आ जाएगा, बाएं निलय में, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो यहाँ से ब्लड आ रहा है वो तो शुद्ध ही है। अब देखो, जैसे यहाँ से क्या हुआ था, ये वाला निचला वाला हिस्सा पंप किया था, तो यहाँ से ब्लड कहाँ चला गया, लंग्स के पास चला गया था। लेकिन ये वाला जो निचला वाला बायां निलय वाला जो निचला हिस्सा है वो जब पंप करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक आयोर्टिक वाल्व लगी है, मतलब इस वाल्व के माध्यम से यहाँ पर आयोर्टा है, आयोर्टा का मतलब होता है महाधमनी, जहाँ पर कई सारी धमनियाँ जुड़ी होती हैं उसे महाधमनी कहते हैं। तो यहाँ से जब पंप करेगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड है वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। इतना क्लियर हो गया सबका। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। दायां अलिंद क्या होता है, इसमें अशुद्ध ब्लड होता है। सबसे पहला जो ऊपरी महाशिरा से या फिर निचले महाशिरा से ब्लड आता है सबसे पहले दाएं अलिंद में आता है। फिर यहाँ जब प्रेशर पड़ेगा ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगी, फिर यहाँ पर क्या होता है, दाएं निलय में आ जाता है। दाएं निलय से जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स के पास जाएगा। फिर लंग्स के पास जाकर ब्लड शुद्ध होगा, फिर उसके बाद फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से सबसे पहले बाएं अलिंद में आएगा। बाएं अलिंद से फिर ये बाइकस्पिड वाल्व खुलेगी, उसके बाद बाएं निलय में पहुँचेगा। बाएं निलय क्या होगा, वो प्रेशर मारेगा तो क्या होगा, पूरे शरीर में आयोटा के माध्यम से हमारा ब्लड चला जाएगा। तो सपोज समझ में आ गया ना।